स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 8 सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग द सेकुलरिज्म। क्लियर है। हम इस वीडियो के अंदर सबसे पहले सेकुलरिज्म के इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और जो हमारा चैप्टर है उसकी जो हेडिंग है सेकुलरिज्म, उसको उसी से स्टार्ट इस चैप्टर को हम लोग करते हैं। सेकुलरिज्म देखिए, मैंने इससे पहले आपको सिविक्स के अंदर एक चैप्टर पढ़ाया था आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक की फीचर था जिसका नाम था सेकुलरिज्म। वहाँ हमने सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ा था। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका एक की फीचर था सेकुलरिज्म। वहाँ हमने थोड़ा सा सेकुलरिज्म के बारे में जाना था, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि सेकुलरिज्म का मतलब है धर्मनिरपेक्षता। यानी कि जहाँ ऐसी कंट्री, जिस कंट्री के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को क्या नहीं माना जाए, ऑफिशियली रिलीजन ना माना जाए, गवर्नमेंट रिलीजन ना माना जाए। क्लियर है। ऐसी कंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकुलर कंट्री बोलते हैं। क्लियर बेटा। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग इस चैप्टर के अंदर इसी सेकुलरिज्म को, इसी धर्मनिरपेक्षता को थोड़ा सा ब्रॉड क्राइटेरिया में देखेंगे कि सेकुलरिज्म क्या होता है, हाउ इट इज़ फॉलो, किस तरीके से फॉलो किया जाता है, इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस चीज़ के अंदर देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम ये जो हेडिंग है वो देखते हैं इंट्रोडक्शन में कि इमेजिन द रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया विद एनी नॉन सेकुलर कंट्री। यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है मैंने, नॉन सेकुलर कंट्री। ये जो वर्ड है नॉन सेकुलर कंट्री, इसको आपको समझना है। नॉन सेकुलर कंट्री किस कंट्री को कहा जाता है? नॉन सेकुलर कंट्री उस कंट्री को कहा जाता है बेटा जिस कंट्री के अंदर किसी एक धर्म को क्या किया जाए, ऑफिशियल धर्म माना जाए, या किसी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन माना जाए। जैसे कि एग्जांपल में सऊदी अरेबिया, आपको पता है सऊदी अरेबिया में क्या है, इस्लामिक जो धर्म है, जो इस्लाम जो है उसको क्या माना जाता है, ऑफिशियल रिलीजन माना जाता है वहाँ का। क्लियर है। तो ऐसी जगह, ऐसी कंट्रीज़, जिन कंट्रीज़ के अंदर क्या किया जाता है, किसी एक धर्म को ऑफिशियल धर्म माना जाता है, बाकी के धर्मों को छोटा माना जाता है या उनको नहीं माना जाता ऑफिशियल धर्म। तो ऐसी जगहों पर क्या होता है हमेशा, देखिए जब कोई भी कंट्री, देखो आप मेरी समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, जब कोई कंट्री किसी एक धर्म को क्या मान रही है, अपना ऑफिशियल धर्म मान रही है, तो वो जितनी भी पॉलिसीज चलाएगी, जितनी भी वो अपने जिस धर्म को प्रमोट करना चाहेगी, वो कौन सा धर्म होगा, वही धर्म होगा। तो वो बाकी के धर्मों को क्या करेगी, बाकी के धर्मों के साथ में क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, एक्सक्लूजन होगा, परसिक्यूशंस होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। किसके बेसिस पर? ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के बेसिस पर उन लोगों के साथ में क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, एक्सक्लूजन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। जिसपे एग्जांपल आप देख सकते हैं, ज्यूज़ इन जर्मनी। आपने 9th क्लास में आप जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे और हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। तो जर्मनी के अंदर जिस समय हिटलर का रूल था, उस समय बहुत अधिक मात्रा में ज्यूज़ के साथ किया गया डिस्क्रिमिनेशन किया गया। क्योंकि उस समय पर क्या था कि जर्मनी के अंदर जो हिटलर थे और जो जर्मनी के प्योर नोमैडिक जो जर्मन थे, उन लोगों के द्वारा क्या किया, आर्यंस, नोमैडिक आर्यंस थे, उन नोमैडिक आर्यंस के द्वारा ज्यूज़ के प्रति क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। ज्यूज़ के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता, ज्यूज़ को एक्सक्लूशन किया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, ये सब कुछ वहाँ पे होता था। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है कि जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है किसके साथ में, मुस्लिम्स के साथ में और क्रिश्चियंस के साथ, माइनॉरिटीज़ में कहाँ पर, इजराइल में। कहाँ पर बेटा, इजराइल, इजराइल में। क्लियर बेटा। ठीक है। तो ये सब किसके बेसिस पर हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजन के बेसिस पर, यानी धर्म के बेसिस पर। क्लियर है। दिस डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स इवन ऑन अ लार्ज स्केल। ये डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, बहुत लार्ज स्केल पे होता है। व्हेन वन रिलीजन इज गिवन, कब होता है ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन वन रिलीजन इज गिवन एन ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन बाय द स्टेट। बाय द स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट। यानी कि जब किसी गवर्नमेंट के द्वारा किसी एक रिलीजन को क्या कर दिया जाता है, रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है एज अ ऑफिशियल रिलीजन के रूप में। क्लियर है। एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर रिलीजन, अदर रिलीजन्स को छोड़कर। तो हमेशा क्या होगा, जब किसी भी एक धर्म को हम लोग क्या करेंगे, ऑफिशियल रिलीजन के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे, तो दूसरे जो धर्म बचे हुए हैं उन दूसरे धर्मों के साथ में क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। क्लियर बेटा। तो हमारे इतना समझ में आया। तो रिलीजियस न्यूट्रलिटी इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या है कि रिलीजियस न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, किसी भी रिलीजन को क्या नहीं मानना, ऑफिशियल धर्म नहीं रिकॉग्नाइज ना करना। क्लियर है। किसी भी धर्म को ऑफिशियल ना मानना क्या कहलाता है, सेकुलरिज्म कहलाता है। तो इंडिया के अंदर आप लोग देखते हैं कि इंडिया के अंदर क्या है, किसी भी धर्म को ऑफिशियल धर्म नहीं माना जाता। क्लियर है बेटा। तो इंडिया एक कैसी कंट्री है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। समझ में आ गया बेटा।
अब हम देखते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और टॉपिक्स हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम डेफिनेशन समझेंगे सेकुलरिज्म की डेफिनेशन क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, ये हम समझेंगे। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बन के आता है बेटा कि स्टेट को रिलीजन से कैसे अलग, क्यों अलग रखा जाता है। स्टेट का मतलब यहाँ पे किससे है, स्टेट का मतलब यहाँ से है गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट को क्यों रिलीजन से, किसी भी रिलीजन से क्या रहना चाहिए, सेपरेट रहना चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट और कंट्री और कंट्री की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, किसी भी रिलीजन को अपने साथ नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है बेटा। ये हम यहाँ पर देखेंगे। इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में देखेंगे हम। ये कहा जाता है बेटा कि इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो सेकुलरिज्म है उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, क्लियर है। तो हम वो डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इंडियन सेकुलरिज्म में और अदर कंट्रीज़ के सेकुलरिज्म में, क्लियर है। और लास्ट में हम कंपेरिजन करेंगे विद द अदर कंट्रीज़ के साथ में, कुछ और अदर कंट्रीज के साथ हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, किसका, इंडियन सेकुलरिज्म का, क्लियर बेटा। तो ये हमारा क्या था, इंट्रोडक्टरी वीडियो था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो वीडियो स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग क्या, हमारा पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, क्लियर है।